नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक के कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में कल से छुट्टी पर जाएंगे पटवारी और कानूनगो। प्रदेश में 96% राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी। प्री प्राइमरी स्कूलों में 6,297 आया रखेगी सरकार। सीए की ऑडिट फीस बढ़ना तय, 1 अप्रैल से लागू होगा बैलेंस शीट का नया प्रारूप। जमा 1 और जमा 2 कक्षा में शुरू होगा फाइन आर्ट विषय। बस किराया बढ़ाने की सिफारिश से प्राइवेट बस ऑपरेटर बाग-बाग। हिमाचल में बारिश का नया स्पेल जल्द, 6 दिन बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। स्टेट कैडर करने के बाद हिमाचल में पटवारियों और कानूनगो का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हिमाचल में आगामी 2 दिन में राजस्व विभाग में बड़ा संकट आने वाला है। पटवारी और कानूनगो सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। इससे प्रमाण पत्र बनाने और जमीन की पैमाइश समेत राजस्व विभाग से जुड़े अन्य काम प्रभावित होंगे। राज्य भर में करीब 3,000 पटवारी और कानूनगो 25 और 27 फरवरी को अवकाश पर रहेंगे। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने यह फैसला राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर में डालने के विरोध में लिया है। गौरतलब है कि राज्य भर में पटवारी के 2,574 पद स्वीकृत हैं। हालांकि इनमें से 488 पद खाली भी चल रहे हैं, जबकि कानूनगो के 772 स्वीकृत पदों में से 233 पद खाली हैं। सामूहिक अवकाश के बाद मामला न सुलझने पर एसोसिएशन ने पेन डाउन स्ट्राइक की भी बात कही है। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि इस निर्णय से ठीक पहले सभी जिलों के प्रधानों से एक मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। साथ ही राज्य सरकार से आह्वान किया गया है कि पटवारी और कानूनगो के जिला कैडर को स्टेट कैडर में बदलने पर दोबारा से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी अब तक डिस्ट्रिक्ट कैडर के तहत आते थे। ऐसे में इस वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के आरएंडपी रूल्स में इसी आधार पर तय किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कैडर को समाप्त कर नायब तहसीलदारों, पटवारियों और कानूनगो को लेकर अब राज्य कैडर की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ को प्रमोशन चैनल प्रभावित होने का अंदेशा है। हिमाचल में राशन कार्डों की ई-केवाईसी का काम काफी हद तक पूरा होने जा रहा है। प्रदेश में राशन कार्ड की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राशन डिपों में सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी न होने से राशन कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। प्रदेश में राशन कार्डों की ई-केवाईसी न होने से प्रदेश भर में करीब 70,452 राशन कार्ड अभी ब्लॉक है। प्रदेश में जनवरी महीने से अब तक ई-केवाईसी करवाने के बाद 2,20,710 राशन कार्ड अनब्लॉक किए गए हैं। ई-केवाईसी करवाने पर राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जनवरी और फरवरी माह के राशन का कोटा एक साथ दिया जा रहा है। ई-केवाईसी का उद्देश्य केवल वास्तविक परिवारों को ही सस्ते राशन की सुविधा का लाभ देना है। वहीं प्रदेश में ई-केवाईसी करने के लिए उपभोक्ताओं को हर हाल में 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी बहुत से राशन कार्ड धारकों ने विभाग की चेतावनी को हल्के में लेते हुए ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिसके बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे सभी राशन कार्ड को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं डिपों में सस्ता राशन का कोटा न मिलने के बाद से बहुत सी राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी करानी शुरू कर दी है। उधर खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्डों को अस्थायी तौर पर ब्लॉक किया गया है, ऐसे उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने के बाद अगले महीने का राशन बैकलॉग कोटे के साथ दिया जाएगा।
हिमाचल सरकार प्री प्राइमरी स्कूलों में बेहद अहम तैनाती करने जा रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल सरकार सरकारी स्कूलों में आया यानी शिशु संभालक बेबी सीटर रखेगी, जहां वर्तमान में प्री नर्सरी की कक्षाएं चल रही हैं। ऐसे 6,297 स्कूल सरकारी सिस्टम में हैं। इन स्कूलों के लिए 6,297 प्री प्राइमरी टीचर रखने के साथ अब 6,297 ही आया रखने पर फैसला हो गया है। बस अब इस नियुक्ति के लिए क्राइटेरिया तय हो रहा है। राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य की स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में 25,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में 6,297 प्री प्राइमरी टीचर रखने की प्रक्रिया चल रही है और स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को यह काम दिया हुआ है। यह भर्ती आउटसोर्स पर हो रही है। अब इन स्कूलों में इतनी ही आया भी भर्ती की जाएंगी जो इन छोटे बच्चों की देखभाल करेंगी। इसके तहत समग्र शिक्षा का बजट खर्च किया जाएगा। इस नियुक्ति के लिए नियम एवं क्राइटेरिया तय हो रहा है और जल्दी ही इसे फाइनल कर लिया जाएगा। बैलेंस शीट का नया प्रारूप लागू होने जा रहा है। आखिर क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1 अप्रैल से बैलेंस शीट का नया प्रारूप लागू किया जाएगा। बैलेंस शीट का नया प्रारूप लागू होने से सीए की ऑडिट फीस बढ़ना तय है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI हिमाचल प्रदेश शाखा द्वारा प्रदेश के बिलासपुर में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय विवरणों एवं GST संशोधनों से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान की गई। सेमिनार के पहले सत्र में सीए नवनीत शर्मा ने गैर सरकारी संस्थाओं के लिए ICAI द्वारा जारी नए बैलेंस शीट प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह नया प्रारूप 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और यह कंपनियों के लिए लागू अनुसूची 3 प्रारूप के समान होगा। यह बदलाव वित्तीय विवरणों को अधिक विस्तृत बनाएगा, जिससे लेखांकन कार्यभार और रिपोर्टिंग प्रक्रिया में वृद्धि होगी। उन्होंने सीए को नए प्रारूप की संरचना एवं अनुपालन नियमों की विस्तृत जानकारी दी। दूसरे सत्र में सीए हनीश शर्मा ने GST एमनेस्टी स्कीम और GST कानून में हाल के संशोधनों पर प्रकाश डाला। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर। प्रदेश के स्कूलों में जमा 1 व 2 में नया सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है। इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। प्रदेश के स्कूलों में नया विषय फाइन आर्ट कक्षा जमा 1 और जमा 2 में नए शिक्षा सत्र शुरू करने पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का धन्यवाद किया है। जिलाध्यक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि ललित कला फाइन आर्ट शुरू होने से कला विषय के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। फाइन आर्ट अलग अलग विषय है। जिस विषय में विद्यार्थियों की रुचि होगी उस विषय में बच्चे ललित कला फाइन आर्ट विषय चुन सकते हैं। ललित कला बहुत ही रोचक विषय है। विद्यार्थी खेल खेल में ही इस विषय में पढ़ाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स में अलग अलग विषय विद्यार्थी चुन सकते हैं। इसमें चित्रकला, कैनवस, कागज या दीवारों पर रंगों से बनाई गई कलाकृतियां शामिल हैं। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक कला विषय अनिवार्य होने की संभावना है, क्योंकि कला विषय रोजगार के साथ भी जुड़ा है। स्कूलों का नया स्कूली पाठ्यक्रम आधुनिक और भारतीय कला संस्कृति का मिशन होगा।
प्रदेश में इस समय कला एवं शिल्प विषय कक्षा 6 से कक्षा 10 तक यह विषय पढ़ाया जा रहा है। आपके पास भी है मौका अपने सपनों को नई उड़ान देने का। अगर आपको लगता है कि आपके सिर पर भी सज सकता है ताज, तो हिमाचल की पहचान बनने से आप हैं चंद कदम दूर। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी को पावर्ड बाय रोजा हर्बल केयर के मेगा ऑडिशंस शुरू होने जा रहे हैं आपके शहर में 17 से 28 फरवरी तक। तो रहिए तैयार, आपका जुनून दिलाएगा अब आपको नई पहचान। ऑडिशंस में भाग लीजिएगा जरूर। अधिक जानकारी के लिए आप फेसबुक पर फॉलो करें मिस हिमाचल का पेज। हिमाचल में बस किराया बढ़ाने की सिफारिश से प्राइवेट बस ऑपरेटरों को राहत मिलने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा सरकार से बस किराए में बढ़ोतरी के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है, उससे प्रदेश के प्राइवेट बस ऑपरेटर खुश हो गए हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटर लगातार यहां पर बस किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अब सरकार यदि किराया बढ़ाती है तो इसका लाभ प्राइवेट बस ऑपरेटरों को भी होगा। हालांकि आम जनता पर भारी बोझ पड़ेगा, परंतु बस सेवाएं देने वालों को राहत मिलेगी। प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने सरकार से न केवल बस किराए में बढ़ोतरी की मांग की है, बल्कि उन्होंने महिलाओं से भी पूरा किराया लेने की मांग उठाई है। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि HRTC BOD की बैठक में न्यूनतम किराया 5 रुपए से 10 रुपए तक बढ़ाने का प्रपोजल स्वागत योग्य है, क्योंकि हिमाचल में न्यूनतम किराया देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे कम है और हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ भी बहुत पहले से न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसके अतिरिक्त BOD की बैठक में प्रदेश में सामान्य किराया बढ़ाने पर भी चर्चा होने की सूचना है और यह सरकार का अधिकार है कि सामान्य किराए में कितनी वृद्धि करनी है, लेकिन यदि रियायती पास एवं अन्य छूट की योजनाओं को बंद किया जाए तो सामान्य किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देर से ही सही पर हिमाचल में मौसम अब पटरी पर आने लगा है। आइए जानते हैं क्या है मौसम के हालचाल। हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नया स्पेल आने वाला है। राज्य में 6 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कई जिलों में भारी बारिश व बर्फबारी का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर लाहौल में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद अभी भी दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। उदयपुर किलाड़ के बीच कड्डू नाला के पास भूस्खलन के चलते मार्ग बाधित हो गया है। इसके साथ ही लाहौल में अभी भी 100 से अधिक संपर्क सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 फरवरी की रात से 1 मार्च की शाम तक हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है। 26, 27 और 28 फरवरी को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि के दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित कांगड़ा, चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के ऊंचे इलाकों में कई स्थानों पर हल्की और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं दिनांक 27 और 28 फरवरी को जिला लाहौल स्पीति, 28 फरवरी को किन्नौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं बारिश के नए स्पेल को फसलों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। चलते चलते में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। शिक्षा मंत्री का खुलासा, प्रदेश में शिक्षक गैर शिक्षक पदों पर 100 नई नियुक्तियां होंगी, 400 स्कूलों को मिलेंगे प्रवक्ता। सुजानपुर में फ्यूज लगाते करंट से असिस्टेंट लाइनमैन की मौत, चारूट में ड्यूटी के दौरान दर्दनाक हादसा। दिल्ली में बिलासपुर की मीना चंदेल को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, किसान परिवारों को फूलों की खेती को लेकर लगातार कर रही प्रेरित। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।